हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम। सीपीसीटी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हम ये एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं और इस सीरीज़ में हमने लगभग अभी 24 से 25 वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं। हमें यह सीरीज़ में 50 वीडियो कंप्लीट करना है और हर सीरीज़ में हमें 50-50 क्वेश्चन कंप्लीट करना है, क्योंकि हमें किसी भी हालत में सीपीसीटी एग्ज़ाम को क्लियर करना है। इस एग्ज़ाम से हमें कई सारे फ़ायदे हैं, कई सारी वैकेंसीज़ में हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ पोस्ट में अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि सीपीसीटी स्कोर कार्ड आने से हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कितने चांसेस बन जाते हैं सिलेक्शन होने के, और इसी के लिए हमें इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का स्तर इतना बढ़ गया है जहाँ पर सिलेक्शन लेना एक बहुत बड़ी बात हो चुकी है, और इस रास्ते पर हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र, एक रामबाण शस्त्र होना चाहिए जो कि सीपीसीटी का स्कोर कार्ड है। इस स्कोर कार्ड के मुताबिक हम अन्य स्टूडेंट से एक लेवल ऊपर उठ जाते हैं और हमारा सिलेक्शन होना काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल हो जाता है। इसलिए हमें इस एग्ज़ाम को सबसे पहले क्रैक करना है, क्वालिफाई करना है। उसके बाद हमें अपने मेन टारगेट की ओर आगे बढ़ना है। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो उन वीडियो को आप विज़िट करें और उन क्वेश्चन को आप याद रखें। सीपीसीटी के एग्ज़ाम में ज़्यादातर प्रैक्टिकली क्वेश्चन फ्रेम होते हैं और इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल पर ध्यान देना होगा, तभी हम अच्छे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, तभी हम सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपने नंबर ला सकते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सा ऑप्शन एक यूटिलिटी प्रोग्राम है जो संक्रियाओं के अनुकूलन के लिए फाइलों और अप्रयुक्त डिस्क अंतरालों को पुनर्व्यवस्थित करता है? डिस्क डिफ्रैगमेंट। 3 मेगापिक्सल का अर्थ क्या होता है? दो 2048 इंटू 1536 पिक्सल। अब ध्यान रखें, सीपीसीटी के एग्ज़ाम के लिए कुछ क्वेश्चन तो हमें रटने ही पड़ेंगे, क्योंकि हमको 38 नंबर तो एनी हाउ किसी भी हालत में लाना ही है। नंबर पैड को दिशात्मक तीर के रूप में कार्य करने के लिए आप किस कुंजी का उपयोग करेंगे? नंबर पैड को दिशात्मक तीर के रूप में कार्य करने के लिए नंबर लॉक कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। निम्न में से कौन सा टैब ओपन ऑफिस 4.0 में मेन्यू में उपलब्ध नहीं है? कौन सा टैब ओपन ऑफिस 4.0 में मेन्यू में उपलब्ध नहीं है? कन्वर्ट। वर्तमान में सामान्य उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त होने वाले कंप्यूटरों का शब्द अमाप सामान्यतः कितना होगा? वर्तमान में सामान्य उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त होने वाले कंप्यूटरों का वर्ड साइज 64 बिट्स होता है। 64 बिट्स। कौन सा ऐसा पोर्ट है जो बिट्स की एक स्ट्रीम के रूप में एक बार में एक बिट को प्रसारित करता है? सीरियल पोर्ट बिट्स की एक स्ट्रीम के रूप में एक बार में एक बिट प्रसारित करता है। ओपन ऑफिस राइटर में किस टैब का उपयोग करके आप टेबल के कंटेंट को सामान्य टेक्स्ट में बदल सकते हैं? कौन सा ऑप्शन होगा जो ओपन ऑफिस राइटर में उसका टैब का उपयोग करते हुए हम टेबल के कंटेंट को बदल सकते हैं इजी तरीके से? वो है टेबल टैब का उपयोग करके। देखिए बच्चों, अभी हाल ही में ITI TO ट्रेनिंग ऑफिसर की भर्ती निकली है और इसकी लास्ट डेट है 15 तारीख। आप 15 नवंबर से पहले इसका फॉर्म भर दें, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें कोपा सब्जेक्ट एक ऐसी ब्रांच है जहाँ पर कंप्यूटर हमारा काम में पूरा आ सकता है। आप भी जानते हैं कि ITI एक ट्रेनिंग फील्ड है जहाँ पर पूरा प्रैक्टिकली होता है, डिपेंड है उसी पर। तो ये सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही है जो हमारे सीपीसीटी एग्ज़ाम में भी काम में आ रहा है, और यही चीज़ ITI TO ट्रेनिंग ऑफिसर की कंप्यूटर कोर्स कोपा में भी काम में आ जाएगा। तो आप उसका फॉर्म डालें और उसकी तैयारी यहीं से आगे बढ़ाएं। ये सारी सीरीज़ पूरी वहाँ पे काम में आने वाली है। 2000 इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन जो अपडेट हो रहे हैं रात को 9 बजे, वो भी काम में आएंगे, और 2000 MCQs भी
अपडेट हो रहे हैं कंप्यूटर के, वो सारी चीज़ें आपको उस एग्ज़ाम में काम में आ जाएगी। तो आप उसका फॉर्म भर दीजिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए। इस चैनल पे मैं आपको कंप्यूटर सब्जेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगा कि आप कोई भी एग्ज़ाम में अच्छे से नंबर गेन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सीडेक द्वारा विकसित पहला सुपर कंप्यूटर निम्न में से किसे माना जाता है? भारत में सीडेक द्वारा विकसित पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 को माना जाता है। निम्न में से किसका उपयोग प्रोसेस्ड जानकारी यानी कंप्यूटर में इनपुट सबमिट करके आउटपुट प्राप्त करने के लिए किया जाता है? बताइए, किसका उपयोग करके प्रोसेस्ड जानकारी यानी कंप्यूटर में इनपुट सबमिट करके आउटपुट प्राप्त करने के लिए सीपीयू का इस्तेमाल किया जाता है? कौन सा एक ऐसा उन्नत पोर्ट है जिसे वीडियो कार्ड और 3D एक्सेलेरेटर के लिए डिज़ाइन किया जाता है? AGP। याद रखना, कुछ क्वेश्चन तो हमें सीधे तरीके से याद ही करना पड़ेंगे, क्योंकि CPCT एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल के साथ साथ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो हमें नहीं बनते, तो कुछ क्वेश्चन को हमें याद ही करना पड़ेगा। एक फार्मूला है, MS Excel फंक्शन इज इक्वल टू फ्लोर 14, 4 का मान क्या होगा? 12। कंप्यूटर द्वारा त्रुटि रहित गणनाएं करने की विशेषता क्या कहलाती है? परिशुद्धता अर्थात एक्यूरेसी। IoT उत्पादों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से दो सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाले टच सेंसर है? ऐसे कौन से दो टच सेंसर है जो IoT उत्पादों के संदर्भ में सबसे ज़्यादा उपयोग होते हैं? कैपेसिटिव और रेजिस्टिव सेंसर। प्रत्येक मिडी इंटरफेस कितने चैनल्स का समर्थन करता है? 16 चैनल का समर्थन करता है। व्यक्तिगत कंप्यूटरों को एक दूसरे से जोड़ के लिए नेटवर्क बनाया गया है। नेटवर्क। विंडोज़ इंस्टॉलेशन द्वारा विंडोज़ इंस्टॉलेशन के दौरान निम्न में से किस फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है? इस तरह के फॉर्मेट आप ध्यान रखें। ये सीरीज़ देखते समय आप अपने पेन और कॉपी साथ में रखें। जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, जो टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, उन्हें आप नोट करें और उनको इस वीडियो के बाद में आप याद करने की कोशिश करें। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 2। ISDN का अर्थ क्या होगा? ये एक सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क है। ये एक इंटीग्रेटेड है। एप्लीकेशन फायरवॉल को क्या कहा जाता है? एप्लीकेशन फायरवॉल को एप्लीकेशन गेटवे भी कहा जाता है। एप्लीकेशन फायरवॉल को एप्लीकेशन गेटवे भी कहा जाता है। एक प्रिंटर क्या होता है? पढ़िए आप। इसका राइट आंसर होगा, एक प्रिंटर एक ऐसा उपकरण है जो कंप्यूटर से जानकारी लेता है और उसे एक कागज़ पर प्रिंट करता है। प्रिंटर एक वास्तव में एक नोजल के माध्यम से सूक्ष्म छिद्रों के रूप में कागज़ पर स्याही छिड़कते हैं। इंकजेट की ये एक प्रोसेस है। एक कंप्यूटर प्रिंटर पर पाए जाने वाले डिवाइस हैं जो कागज़ का ट्रैक स्वीकार करते हैं और उन्हें मशीन के माध्यम से एक एक करके फीड करते हैं। शीट फीडर कहलाते हैं। कंप्यूटर से जुड़े मॉनिटर, प्रिंटर और कीबोर्ड जैसे उपकरणों को सामूहिक रूप से पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। पेरिफेरल डिवाइस। संपीड़न तकनीक पूरी तरह से मूल डेटा पुनर्प्राप्त नहीं कर सकता। लॉसी संपीड़न तकनीक पूरी तरह से मूल डेटा प्राप्त नहीं कर सकता। किस कुंजी का एल्गोरिदम इंक्रिप्शन के लिए किसी एक का और डिस्क्रिप्शन के लिए किसी दूसरी कुंजी का उपयोग किया जाता है? सार्वजनिक मतलब पब्लिक कुंजी। ये जो एड्रेस लिखा है ये किस प्रकार असाइन किया गया है? ये एड्रेस एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। इस प्रकार के एड्रेस एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो।
ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम HDD। निम्नलिखित में से क्या छवि संपीड़न में उपयोग की जाने वाली अतिरेकता का एक प्रकार नहीं है? समय अतिरेकता। किसका उपयोग किसी वेबसाइट पर लौटने वाले उपयोगकर्ता की पहचान करने के लिए किया जाता है? कुकीज़ का उपयोग किसी वेबसाइट पर लौटने वाले उपयोगकर्ता की पहचान करने के लिए किया जाता है। जीमेल में सौदे और प्रस्ताव किस टैब का हिस्सा है? जीमेल में सौदे और प्रस्ताव प्रमोशन टैब का एक हिस्सा है। याद रखना, MS पावरपॉइंट 2016 में हाइपरलिंक प्रविष्ट करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट कुंजी क्या होगी? Ctrl+K। इस तरह की शॉर्टकट की आप ध्यान रखना, सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये ज़्यादातर पूछी जाती है और फुल फॉर्म भी आप अच्छे से याद रखें। जनवरी 2022 तक की स्थिति के अनुसार भीम पेमेंट इंटरफेस में पैसे भेजने के लिए प्रति ट्रांजैक्शन की अधिकतम सीमा क्या हो गई है? याद रखना, 1 लाख। MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस प्रकार के पाई चार्ट में एक समय में एक से अधिक डेटा श्रृंखला होती है? डोनट में एक से ज़्यादा डेटा श्रृंखला होती है। MS पावरपॉइंट 2007 में सरफेस चार्ट के मामले में कौन सा कथन गलत होगा? कौन सा कथन गलत होगा? इस प्रकार के चार्ट में सही क्रम में मूल्यों के 4 श्रृंखलाओं खुला, उच्च, निम्न और फिर बंद आवश्यकता पड़ती है। अपने परिवार और अपने मित्रों के साथ वॉइस चैट करने के लिए आपको किसका उपयोग करना होगा? वेबलॉग का, गूगल मीट का, गूगल मीट का। कौन सा ऑप्शन एक प्रकार की व्यक्तिगत वेबसाइट है जहां नियमित रूप से लेख पोस्ट किए जाते हैं? वेबलॉग। MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग वाक्य के पहले अक्षर को बड़े अक्षरों या फिर लिखने या अन्य सभी अक्षरों को लोअर केस के रूप में छोड़ने के लिए होता है? सेंटेंस केस में। कंप्यूटर ग्राफिक्स में हम निम्न में से किसकी सहायता से लाइन के आकार को समायोजित करके उन्हें बेहतर स्थिति देने के लिए समायोजित कर सकते हैं? लाइन कैप्स। MS वर्ड 2019 में लाइन और पेज ब्रेक्स टैब में निम्नलिखित में से कौन सा पोजीशन नियंत्रण एक पेज के ऊपर या नीचे पैराग्राफ की कम से कम 2 लाइन को रखता है? MS वर्ड 2019 में लाइन और पेज ब्रेक्स टैब में निम्न में से ऐसा कौन सा पोजीशन नियंत्रण है जो एक पेज के ऊपर या नीचे पैराग्राफ की कम से कम 2 लाइनों को रखता है, बचा के रखता है, ज़्यादा चिपकता नहीं है कहने का मतलब? विंडो ऑर्फन कंट्रोल। MS वर्ड 2016 में ऐसा कौन सा सेक्शन ब्रेक है जो आपको अगले विषम संख्या पेज पर एक नया सेक्शन शुरू करने देगा? ऑड पेपर, ऑड पेज। MS वर्ड 2010 में अशुद्धि मतलब प्रूफिंग पट्टी में निम्न में से कौन सा विकल्प मौजूद नहीं है? नई टिप्पणी, न्यू कमेंट मुझे मौजूद नहीं है। MS वर्ड 2007 में पुनरीक्षण, परिवर्तन और सुधार आमतौर पर पृष्ठ के पास या मार्जिन में कहाँ पर दिखाई देगा? बैलेंस में। रघु MS वर्ड 2013 में 5 कॉलम वाली तालिका बनाना चाहता है, उसे निम्न में से कौन सा विकल्प चुनना पड़ेगा? इंसर्ट टैब में नंबर ऑफ कॉलम्स सिलेक्ट करना पड़ेगा। MS वर्ड 2019 में डॉक्यूमेंट का प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग होगा? Ctrl+F2 यूज़ करने पर हम किसी भी प्रिंट का प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं।
रीना MS वर्ड 2019 में मेल मर्ज प्रक्रिया के दौरान एक लिफाफे के रिटर्न एड्रेस की फॉन्ट शैली को बदलना चाहती है। निम्न में से किस विकल्प का उपयोग होगा? मेलिंग का उपयोग होगा। MS वर्ड 2016 में पिवोट टेबल बनाने के लिए निम्न में से कौन सा क्रिया का सही क्रम होगा? MS वर्ड 2016 में पिवोट टेबल बनाने के लिए सही ऑप्शन क्या होगा? पहले मेन मेन्यू में जाएंगे, वहाँ पर इंसर्ट ऑप्शन में जाकर पिवोट टेबल को सिलेक्ट करेंगे, फिर क्रिएट पिवोट टेबल पर जाएंगे और वहाँ पर सिलेक्ट टेबल और रेंज पर क्लिक करेंगे। MS वर्ड 2010 में नया पूर्व निर्मित टेम्पलेट खोलने के लिए निम्न में से किन चरणों का अनुसरण करना होगा? फाइल में ऑफिस बटन पर जाओ, न्यू पर क्लिक करके सैम्पल टेम्पलेट सिलेक्ट करो। उपलब्ध टेम्पलेट्स में कोई भी टेम्पलेट चुन सकते हैं। MS वर्ड 2016 में लेआउट टैब पर जाने के लिए निम्न में से किस रिबन नेविगेशन शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? Alt+P का इस्तेमाल किया जाता है। आप जब भी इस सीरीज़ को मॉक टेस्ट दो तो आप, अगर आपके पास कोई कंप्यूटर सिस्टम या कोई लैपटॉप हो तो ये सारी चीज़ें अप्लाई करके देखो, तभी याद रखने से बेहतर है कि वो चीज़ हमारे दिमाग में बैठेगी। हम करने के तरीके में जाएंगे तो वो क्वेश्चन सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑडियो और वीडियो स्ट्रीम को चलाने में सक्षम है? मीडिया प्लेयर। ये जितने भी क्वेश्चन हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अभी जो TO का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए ये क्वेश्चन सीरीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और CPCT एग्ज़ाम के लिए तो ये सुपर है ही। इसके साथ साथ आप MCQs की सीरीज़ भी देखें और वन लाइनर अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो वन लाइनर्स की रिवीजन सीरीज़ भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप कंप्यूटर सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कॉन्सेप्ट कर सकते हैं, जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। हर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर कहीं ना कहीं मिल जाएगा। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, आप होंगे कामयाब।